नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल यही कि बाजार में जिस तरह की रिकवरी देखने को मिल रही है, क्या उस रिकवरी पे भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि अब 24,616 नए उच्चतम स्तर 629 142 अंक ऊपर निफ्टी इस समय ट्रेड करता हुआ। कई सारे सवाल हैं, उन सवालों को लेकर के आए। उससे पहले जरा एक बार निफ्टी का चार्ट दिखा दीजिए आप। क्या शानदार रिकवरी, 146 अंकों से ज़्यादा की मजबूती इस समय देखने को मिल रही है। ये देखिए, शानदार तेज़ी इस समय देखने को मिल रही है और नए उच्चतम स्तर बनते हुए। लेकिन सवाल जो है, क्या इस रिकवरी पर भरोसा कर सकते हैं? 15 अगस्त को होनी है डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात, और वहाँ पे सबकी निगाहें लगी हुई हैं। वहाँ से अगर कुछ अच्छा निकल के आया तो यकीन मानिए ये 25,000 और आगे की तेज़ी जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है। बाजार के अंदर धुआंधार रैली देखने को मिल सकती है, कम से कम सोमवार के कारोबारी सत्र में। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। पहले तो बाजार पे टिप्पणी, आज का जो थंब है, हमने डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मुलाकात जो होने वाली है उस पर काफ़ी हद तक लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। आज की ये जो रिकवरी है, क्या ये सस्टेन कर पाएगी या नहीं, इस पर आपकी टिप्पणी। और शुरुआत क्या किसी ट्रेड के साथ करेंगे आप? आपकी टिप्पणी पहले क्या रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो एक बात को समझिए यहाँ पे कि इस समय मार्केट में दोस्ती और दुश्मनी दोनों एक साथ चल रहे हैं, यानी मौका और धोखा दोनों एक साथ चल रहा है। और ऐसा इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि आपने अभी हाल फिलहाल में जिस हिसाब से मोमेंटम देखा उसके हिसाब से क्लियर कट है। और चूंकि कल एक्सपायरी है, वीक सबसे छोटा है, अगले 3 दिन छुट्टियां हैं, तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग सेकंड हाफ में देखने को मिलेगी। और मार्केट में जो अप ट्रेंड है वो अभी फिलहाल आज के दिन तो फिलहाल जारी रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल से एक मार्केट में जो वोलेटिलिटी जनरेट हुई है उस पे एक तेजी का ट्रेंड यहाँ पर क्लियर कट आपको अभी फिलहाल देखने को मिलेगा। दूसरी बात कि निफ्टी में कितनी वीकनेस हो सकती है, देखिए वीकनेस के संकेत थोड़े कम हैं। और संकेत इसलिए कम है क्योंकि जिस हिसाब से पॉजिटिविटी अभी बन रही है, डोमेस्टिक लेवल पे बन रही है, और जब बातचीत की बात आई है तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा तो आपको 19-20 चीजें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन आज के ट्रेड की तरफ अगर आते हैं तो आपको याद हो, अभी मैंने रिसेंट डेज पे एक स्टॉक निकाला है जिसे कि मैं बार बार आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूं, वो है टाटा मोटर। और आज का जो पहला ट्रेड है वो है टाटा मोटर का। करंट लेवल अट्रैक्टिव लग रहा है, 650 आप लोगों को पहले दिया था, लेकिन दोबारा ट्रेड ऐड कर रहे हैं, तो यानी कि आपको करना है बाय। फ्यूचर में करना चाहते हैं, इंट्राडे ट्रेड लेना चाहते हैं, बीटीएसटी करना चाहते हैं, दोनों में मौके हैं। करंट लेवल पर करिए बाय, ₹5 का छोटा सा स्टॉप लॉस डाल लीजिए, टारगेट रखिए इमीडिएट टारगेट 10 से 12 रुपए, यानी 672 675। और अगर बीटीएसटी में भूल जाएंगे तो जल्दी 680 के आंकड़े छू सकते हैं। स्टॉप लॉस वही होगा आपका जो 5-8 रुपए का आप लेकर चलेंगे, यानी कि 652 650 मैक्सिमम स्टॉप लॉस जाएगा आपका। ठीक अपर साइड पे टारगेट आपको 675 और 680 ये देखने को मिलेंगे। ठीक, तो चलिए जरा टाटा मोटर्स देखिए, अभी 663 के आसपास चल रहा है। 675 680 का टारगेट यहाँ पर दिया जा रहा है आपको। करीब 17 रुपये ऊपर तक के टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। नज़र बना करके रखिए। 2-4 रुपये नीचे, यानी 652 रुपये का यहाँ पर 8-9 रुपये नीचे का एक स्टॉप लॉस दिया गया है, उसका आप लोग ध्यान रखें। 675 पहला टारगेट, 680 अगर आप लेके जाते हैं तो यहाँ पर जो है 680 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ऑटो शेयरों में बीते 1-2 दिनों में अच्छा मोमेंटम प्ले होता हुआ दिखाई भी दिया है, तो उसको अगर आपको प्ले करना है इस तेज़ी को तो आप टाटा मोटर्स में प्ले कर सकते हैं, ऑटो सेक्टर की रैली को। और वहाँ पे आपको 675 680 नज़रें हमारी रहेंगी। जैसे कोई रिकवरी आती है हम यहाँ पर तुरंत जो है अपनी निगाहें रखेंगे। सर, आपकी निगाहें हैं क्या ये जो ट्रंप साहब और पुतिन साहब की मुलाकात होने वाली है, और आपकी कोई एक्सपेक्टेशन इस मुलाकात से? देखिए, मुझे ऐसा लगता है मार्केट के लिए जरूर थोड़ा पॉजिटिव होगा, क्योंकि जब क्रूड ऑयल की समस्या की बात की जाए तो वो लेकर के एक इम्पैक्ट यहाँ पे जरूर बन रहा है, और जिसकी वजह से काफी निगेटिविटी बन रही है। तो मुझे वो काफी हद तक एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पर थोड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट आपको देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं से थोड़ा सा ट्रम्प ईज ऑफ हो सकते हैं, थोड़ा स्टेबल हो सकते हैं। दूसरी तरफ है कि रशिया का भी थोड़ा सा प्रेशर आपको दिखाई देगा, और जो जियो पॉलिटिकल टेंशन काफी है उसमें भी थोड़ी ठंडक देखने को मिल सकती है, जो कि आप देख ही रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि नंबर्स के टर्म पे अभी पहले एक्सपेक्टेशन से करने से ज्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट पे यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रखें, ज्यादा अच्छा है। ठीक है सर।
तो पॉजिटिव सेंटिमेंट पे जो है आपका निगाहें रखनी चाहिए, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और आज के पहले प्रश्न पर जाते हैं। ज़्यादातर शेयर आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं जिस पर हम लोग ज़्यादातर बातचीत पहले भी करते रहे हैं, क्योंकि सवालों की झड़ी लगी है, बहुत सारे रिजल्ट्स भी आए हैं। गौरव त्यागी जी हमारे प्राइम मेंबर के साथ शुरुआत करते हैं फटाफट। विपुल सर एंड रवि सर नमस्ते। नमस्ते आपको भी सर। कह रहे हैं एनएचपीसी और एसजेवीएन में अब क्या करें। एनएचपीसी के रिजल्ट आए हैं सर, इसको हम अभी खबरों के खेल में बाद में डिस्कस भी करेंगे। रिजल्ट्स को लेकर के रिजल्ट ठीक रहे हैं, लेकिन शेयर में कोई खास मोमेंटम नहीं, ऊपरी स्तरों से फिसला है, लेकिन लोअर लेवल से फिर एक बार सहारा लेकर के ऊपर जाता हुआ 84-85 की रेंज में अब कामकाज करता हुआ। एसजेवीएन में रिजल्ट आए थे, उसके बाद से कल हमने एक रैली भी देखी और आज ये प्रॉफिट बुकिंग तेज देखने को मिल रही है, 3-4% नीचे। तो एक में तेजी, एक में मंदी, इन दोनों पे आपकी टिप्पणियां क्या रहेंगी सर? मुझे लगता है दोनों यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, कोई बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। और पावर सेक्टर में मैंने पहले भी बताया कि थोड़ा एकोमोलेशन 2-3 महीने का अभी आपको देखने को मिलेगा। एसजेवीएन 92 के स्टॉप लॉस, 92 के लोवेस्ट लेवल दिख सकते हैं, लेकिन 90 रुपीज के स्टॉप लॉस से होल्ड रखना चाहिए। और फिलहाल एनएचपीसी तो आप ऐड भी कर सकते हैं, 85 का लेवल काफी अट्रैक्टिव है, थोड़ा सा यहाँ पर रुझान ऊपर साइड का देखने को मिला है। लेकिन दोनों स्टॉक्स यहाँ पर होल्ड करने की राय है। पेशेंस के साथ होल्ड करेंगे तो बने रहेंगे। अगर आप जल्दबाजी में कोई चीज ऐसा देखते हैं कि नहीं, आप एक झटके में कुछ प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो ये स्टॉक्स आपके लिए नहीं है। तो अभी जो लोग तो होल्ड कर रहे हैं, पर क्या किसी के लिए कोई खरीदारी की भी सलाह है या अभी अभी फ्रेश बाई से बचना चाहिए इन दोनों में? नहीं, मुझे लगता है फ्रेश बाय एक्यूमुलेशन अगर करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर बेहतर है। तो पहला एसजेवीएन 92 के आसपास लीजिए, एनएचपीसी 84-82, ये सब जो लेवल्स हैं ये आपके बाय के लेवल अच्छे हैं। अच्छा, ठीक है सर। आज लगातार करीम जी का भी प्रश्न आ रहा है और आज ट्रेंड में भी शामिल था ये शेयर, टाइम टेक्नोप्लास्ट। कह रहे हैं फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? नतीजे आए हैं यहाँ पर भी टाइम टेक्नोप्लास्ट के और उसके बाद से काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ। अब थोड़ा सा हल्का जरूर हुआ है, लेकिन फिर भी 1.25% ऊपर टाइम टेक्नोप्लास्ट का शेयर 446-447 के आसपास ट्रेड करता हुआ। पहली बार बोनस अनाउंस किया है 1:1 का और मुनाफे में 20% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। फ्रेश बाइक के लिए क्या ये सही कैंडिडेट है या आप अवॉइड करना चाहेंगे? देखिए, आज 1% की तेजी है, स्टॉक ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। एक साल में 28%, 3 महीने में 33%, यानी कि पूरे साल में जो मूवमेंट नहीं मिली वो 3 महीने में लास्ट मिली है। और अगर एक बार फंडामेंटल नंबर पे भी देखें तो 25 के पी पे स्टॉक चल रहा है, 17 का ईपीएस है, मार्केट कैप 10,000 करोड़ का है। तो मुझे लगता है कि इन लेवल से अभी थोड़ा सा मोमेंटम और रहेगा, 460 के आसपास तक के लेवल आ सकते हैं। स्टॉप लॉस 435 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। ठीक है, और ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अगले जो है प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न गुफू खान साहब का ले लेते हैं और ये है ट्रांस रेल लाइटिंग। इसमें सर काफ़ी अच्छा मोमेंटम बीच में बनता हुआ दिखाई दिया था। आज यहाँ पर शायद किसी ने कॉल भी दी थी। अभी 2.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। आज सुबह काफ़ी तेज़ था ये और इसने इंट्राडे में 855 के आसपास का हाई भी लगाया। अभी करंट लेवल पे फ्रेश बाइंग की कोई सलाह है क्या, जो कि गुफू खान साहब ढूंढना चाह रहे हैं? देखिए, 28 के पी पे ये स्टॉक चल रहा है और अगर फंडामेंटल फैक्टर पे देखें तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर आपको रुकना चाहिए। लेकिन अगर आप टेक्निकल चार्ट पर जब आप इसको वॉच करने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है थोड़ा सा पुल बैक और दिख सकता है। लेकिन 790-795 के लेवल ज्यादा अच्छे हैं। टारगेट 825 के आसपास के मोमेंट्री ट्रेड आपको देखने को मिलेंगे। लॉन्ग टर्म पे देखते तो 840 के आसपास आके स्टॉक थक जाएगा। फिलहाल फ्रेश बाय की रिकमेंडेशन नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर रवि जी की तरफ से फ्रेश बाय की करंट लेवल पे कोई भी खरीदारी की सलाह ट्रांस रेल को लेकर के नहीं है। अगले दर्शक की टिप्पणी और प्रश्न जो आया है वो आया है संतोष कुमारी जी का। कह रहे हैं लंच टाइम में विपुल जी और रवि सर का 1 बजे का प्रोग्राम अवश्य देखता हूँ। और कह रहे हैं इन्फीबीम एवेन्यू जो है इन्होंने ख़रीदा हुआ है, वो लिया हुआ है सर इन्होंने 20 रुपये पर। कह रहे हैं लंबा रुक सकता हूँ, क्या एवरेज करना चाहिए मुझे या फिर निकल जाना चाहिए यहाँ से? इन्फीबीम में कोई व्यू है सर आपका? क्या ट्रैक करते हैं? अभी क्या सलाह रहेगी? 14-15 रुपये का है, 20 पे इन्होंने लिया हुआ है, लॉस पे हैं, बने भी रहना चाहिए या नहीं? देखिए, जब आप ऐसा सवाल पूछते हैं ना विपुल भाई, तो बड़ा टेंशन आ जाता है। टेंशन इसलिए आ जाता है कि कौन सी रील ने इनको फंसा दिया ये तो मुझे नहीं पता।
एवेन्यू में वेन्यू जैसा कुछ नहीं है। एक साल में 51% गिर चुका है। 20 का चीज 15 आ गया, शायद आपको दर्द नहीं दे रहा, लेकिन अगर यही 500 की चीज अगर 300 आ जाती तो आपको दर्द हो रहा होता। और मुझे ऐसा लगता है इस तरह के कबाड़ स्टॉक्स में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट मत किया करिए फिलहाल। बहुत चीजें मुझे भी सुननी पड़ जाती है जब मैं ऐसा बोल देता हूँ फ्रस्ट्रेशन में आके, गुस्से में आके, क्योंकि आप लोगों को नुकसान होता है तो अच्छा नहीं लगता है। बट आपने क्या देखा भाई साहब, कौन आपको यहाँ पे बोनस दे रहा था, कौन आपको वोट इंफॉर्मेशन देगा, ये भी लिख दिया गया किसने फंसाया, कम से कम उसकी फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे निकाल दिया जाए करिए। अगर आप खुद से फंसे हैं तो अपनी नजरों में थोड़ा गिर रहा करिए, गिर के अगर देखेंगे तो अगली बार गलती नहीं करेंगे, और ये चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए। फिलहाल स्टॉक में कुछ नहीं बचा है, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक, तो उत्तर आप समझ ही गए होंगे क्या कहना चाह रहे हैं रवि जी। और इस बीच सर, हमारे एक दर्शक लिख रहे हैं NSDL तो गया, अब ये बताइए कि क्या करना चाहिए। 6% तो के आसपास की गिरावट यहाँ पर आ चुकी है, रिजल्ट्स आए हैं, और 1203 का लो लगा है, 1213 का लेवल देखने को मिल रहा है। क्या ये 1200 के नीचे भी फिसलता हुआ दिखाई देगा? जो लोग अभी तक होल्ड कर रहे हैं उनके लिए क्या कोई गुंजाइश निकल लें अभी, या फिर नीचे आने पे ख़रीदारी करनी चाहिए? ओवरऑल NSDL पे आपका व्यू क्या है? क्या हुआ सर, पकड़ लिया बिल्कुल जी, आपने? मुझे एक चीज याद आ रही है, ये दिल है कि मानता नहीं। ओफ। मैं कहा ये दिल है कि मानता नहीं, ये सुना होगा, ये हाँ, आपने अरे देखी सर, होगी ना, पिक्चर का एक गाना था। हाँ हाँ, आमिर हाँ, खान की फिल्म थी सर, ये फिल्मों फिल्मों के बारे में। आपका आपका नॉलेज बढ़िया है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि इस स्टॉक को देख के मन यही याद आता है, ये दिल है कि मानता नहीं। एक हफ्ते में 29% का रिटर्न दे रहा था, लेकिन लोग प्रॉफिट नहीं बुक करेंगे। प्रॉफिट तो हम तभी बुक करेंगे, या फिर मैंने आप लोगों को कई बार रिकमेंड किया होगा कि लॉन्ग टर्म की छोड़ दीजिए। अब लॉन्ग टर्म का जमाना नहीं रहा। मैं बार बार एक बात रिपीट करता हूँ, ये जितने पंडित पंडित बोधि ज्ञानी ज्ञान देते रहते हैं, उन सबसे बच के रहा करिए, क्योंकि पंडित बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाए आपकी लाइफ में तो वास्तु खराब कर देता है। क्यों ऐसा कह रहा हूं, उस पे आता हूं। विपुल जी ने मुझे एक कमेंट भेजा था, उसकी चर्चा तब करूंगा जब विपुल जी बताएंगे। कुछ चार्ट मैंने शेयर किया था, लेकिन फिलहाल NSDL में कहने का यही मतलब है, प्रॉफिट आ रहा है बुक कर लीजिए। 1150 आ जाएगा सोचेंगे, नहीं आएगा 1120 आएगा सोचेंगे। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर 1600 पे लिया तो फिर छोटे मोटे पे ये इधर इधर करें, उधर करें, उधर करें, इधर करें, ये सबसे क्या मतलब है? तो मेरे हिसाब से अगर आप प्रॉफिट में बुक कर लीजिए, वेट कर लीजिए, 1150 के आसपास तक आएगा। रिजल्ट खराब तो आने नहीं थे, ऐसा कौन सा नया चीज आ गया है? तो सर अभी मतलब करें क्या, मतलब उसमें जो समस्या है कि दो तरह के लोग हैं। कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है कि फिर से अभी तुरंत 1500 पहुंच जाएगा, 1400। कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि भाई इतना 1400 का लेवल देख लिया, वेट कर रहे थे, नीचे आ गया, तो करें क्या फिर? मतलब थोड़ा सा स्पष्ट अगर आप बता दें, क्योंकि इस पर काफ़ी लोगों की क्वेरीज हैं, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि एक ही बार में लोग ये ना कहें कि 1150 जी जी सर। 1150 से पहले एंट्री नहीं करनी चाहिए करंट लेवल पर। अभी आप अगर वेट करना चाहते हो तो आप वेट कर सकते हैं, स्टॉक खराब नहीं होगा। और थोड़ा डिप अगर आता है तो थोड़ा धैर्य बनाकर रखिए, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। 1600 के लेवल्स आएंगे, लेकिन उससे पहले डिप में आपको हो सकता है 1080 तक के भी लेवल दिखाई दे, लेकिन उन लेवल्स पर आएगा तो पूरी चढ़ाई कर देंगे। तब तक अभी फिलहाल वेट एंड वॉच होल्ड करके रखिए, ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। अभी कोई ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। अच्छी खासी रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग बनती भी है सर, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इस बीच एक महत्वपूर्ण सवाल, हमारे एक दर्शक हैं सर, हालांकि जो है मुझे तेज़ी से सवाल लेने की बात कही गई थी, और लेकिन हमारे दर्शक का एक इंटरेस्टिंग सवाल है, प्रसाद विनोद जी, क्योंकि आजकल इसके बारे में बहुत लोग कह रहे हैं। उन्होंने धनराशि भी हमें भेजी है और कह रहे हैं सर एल्गो ट्रेडिंग पर कुछ बताइए, ये गुड है बैड है, इसके बारे में जानना चाह रहे हैं। और आप चूँकि सर अब एक ज़्यादातर लोग अब हर तरफ एल्गो ट्रेडिंग की बात हो रही है, तो ये हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं क्या ये सही तरीका है ट्रेड करने का, नहीं है, अच्छा है, बुरा है? तो आप तो चूँकि ज्ञाता है काफ़ी ज़्यादा, तो बताइए सर क्या करना चाहिए, इनके लिए क्या सलाह रहेगी, और तमाम दर्शकों के लिए जो अब एल्गो ट्रेडिंग के बारे में जानना चाह रहे हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, और दिल से मैं आपको बताऊं कि मुझे कभी आपने मौका नहीं दिया कि इस तरीके के कोई क्वेश्चन आप ना एक काम कर लीजिए विपुल जी, एक छोटा सा सवाल हर हफ्ते ऐसा ही पूछिए जो लोगों से रिलेटेड हो और उससे लोगों को ज्ञान मिल सके। बिल्कुल और सर। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से एक बात यहाँ पे जरूर कह सकता हूँ। बताइए सर। पहला, देखिए,
एल्गो ट्रेडिंग के बारे में आपने बहुत सुना होगा, बहुत जाना होगा, बहुत अट्रैक्टिव लगा होगा, लेकिन आज आप एक पेन पेपर लेके नोट कर लीजिए। पहला, कि आप एक परमानेंट 3:30 9 सवा 9 से लेकर के 3 साढ़े 3 बजे तक बैठ के मार्केट में बैठते हैं, तो एल्गो ट्रेडिंग पे टिक लगा लीजिए कि आपके लिए शायद है। नंबर 2, अगर आप 1 करोड़ 2 करोड़ से ऊपर के फंड पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप लगा लीजिए कि एल्गो ट्रेडिंग आपके लिए है। तीसरा पॉइंट, अगर आप इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप यंग हैं, भले आपके पास 10,000 रुपए हैं, तो एल्गो ट्रेडिंग आपके लिए है। अब आपको जवाब मिल गया होगा कि एल्गो ट्रेडिंग किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। अगर आप छोटा मोटा ट्रेड करते हैं 20-25 लाख रुपए से, जब खरीदा तब खरीद लिया, जब बेचा तब बेच दिया, तो एल्गो ट्रेडिंग से हाथ जोड़ लीजिए और अपने यहाँ पे पोर्टफोलियो पे एल्गो भगवान नाम का एक चीज रख लीजिए और कह दीजिए बस थैंक यू, मुझे नाम सुन के काफी अच्छा लगता है। और सर हमारे जो दर्शक हैं उसमें बहुत सारे लोग तो ऐसे, आप तो 15-20 लाख की बात कर रहे हैं, लोग 5-10 हज़ार रुपये, 20,000 रुपये इस तरीके से जो है ट्रेड करते हैं या पैसे लगाते हैं। कुछ लोग हर महीने लगाते हैं, कुछ लोग 5-5 दिन 10-10 दिन पे लगाते हैं। उनके लिए तो क्या मतलब, ये मान के चले ना आपकी जवाब के, उनके लिए नहीं है एल्गो ट्रेडिंग? 100% नहीं है। मैंने आपको बताया ना, मैंने 3 कंडीशन बताई है। देखिए, आप अगर विपुल जी आपने सुना हो तो आपकी हाँ। आवाज इतनी बुलंद, इतनी प्यारी है, आपकी रील में जाऊंगा कि आप इसको रील में डालिएगा और यही 3 पॉइंट रिपीट करिए, जिससे कि लोग फॉलो करते हैं, उनको बहुत ज्ञान मिलेगा। और इस पे कभी डिटेल डिस्कशन अगर हुआ तो हम 15 मिनट का एक डिटेल डिस्कशन रख लेंगे। सिंपल है, अगर आप करियर बनाना चाहते हैं, आप ट्रेडिंग स्टार्ट करके अपना करियर चूज कर रहे हैं, आप एल्गो ट्रेडिंग बिल्कुल करिए। अगर आप 1-2 करोड़ के फंड से आप इस ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप एल्गो ट्रेडिंग की तरफ जाइए। और अगर आप 9 सवा 9 बजे से 3:30 बजे तक मार्केट में ट्रेड करते हैं, लेकिन आपका फंड 25 लाख से ऊपर है, तो आपके लिए एल्गो ट्रेडिंग है। बाकी सारे लोगों के लिए नहीं है, नहीं है, मत करिए। मत करिए। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत डिटेल में हमने हर तरीके से बता दिया। ख़ास तौर से हमारे ज़्यादातर दर्शक जो मतलब ऑफिस में काम कर रहे हैं, कुछ लोग ऑफिस से देख रहे हैं, अगर आप नहीं 24 घंटे बैठ सकते हैं, कम से कम 3.5 24 घंटे नहीं, 3.5 बजे तक नहीं बैठ सकते हैं, मत कीजिए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, मत कीजिए। चुपचाप शांति से थोड़े थोड़े पैसे अच्छे अच्छे शेयरों में लगाइए, जहाँ प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी जाती है वहाँ मुनाफा बुक कीजिए। सुकून में रहेंगे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए अब इस बीच अगले दर्शक की टिप्पणी लेते हैं। और ये प्रश्न आया है हमारे अगले दर्शक का, वो आया है HBL इंजीनियरिंग को लेकर के, और कह रहे हैं कि विपुल सर और रवि सर बोथ ऑफ मास्टर ब्लास्टर इन मार्केट। थैंक यू सर। क्या मतलब कहाँ कहाँ से शब्द ले आते हैं। कह रहे मेरा सवाल कभी तो ले लीजिए सर जी, आज ही ले लिया। HBL इंजीनियरिंग में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए क्या? सर ये तो आपने पूछ लिया, आपने लिया किस भाव पर है ये आपने बताया नहीं, लेकिन प्रॉफिट में है आप। शानदार रैली आज देखने को मिल रही है। HBL इंजीनियरिंग अब 7% ऊपर जो है, आप देख सकते हैं 5.6% अभी तेजी देखने को मिल रही है। सर क्या एक बार के लिए अगर इनको अच्छा मुनाफा हो रहा है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, जिस तरह की रैली आज देखने को मिल रही है HBL इंजीनियरिंग में? देखिए, चाहे आज खरीदा हो, कल खरीदा हो, छोटा खरीदा, बड़ा खरीदा, 730 रुपए का जो लेवल चल रहा है, इन लेवल्स पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बिल्कुल मत सोचिए। और जो आपने बात कही है ना विपुल जी, मैंने एक अपनी रील देखी और मुझे बड़ा, उसकी वजह से ना लोगों ने मुझे ही मैसेज करना शुरू कर दिया किसी चैनल पे। मैंने बड़ी एक छोटी सी चीज शेयर करी थी, लेकिन मैं आपके चैनल पे इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि ज्यादातर लोग आपको फॉलो करते हैं, आपके चैनल को फॉलो करते हैं, और मैं अपनी बात आपके डायरेक्ट माध्यम से रखना चाहता हूं। एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल मैं इसलिए ले रहा हूं, अगर आप मुझे 1 मिनट दें तो मैं जरूर अपनी बात अरे रखूं। बिल्कुल सर, कंप्लीट कीजिए सर जी। सर हाँ, देखिए, नहीं परमिशन लेनी पड़ती है ना अरे विपुल भाई आपकी, अरे क्योंकि क्या बात आप कर रहे हैं सर, आपका सवालों कार्यक्रम का है सर, ध्यान रख, सवाल याद आते हैं। आपका जी, कार्यक्रम है सर जी। देखिए, मैंने अभी रिसेंट एक स्टडी रिलीज करी थी जिसमें मैंने ये कहा था कि 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से लेकर 1 मई के बीच में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें कि NMDC, गेल, डाबर, ग्राफिट, VDL, ONGC, SBI, एवररेडी, औरो फार्मा, NMDC, कैनरा बैंक, पावर ग्रिड, टाटा स्टील, JK टायर, IRFC, राइट्स, डेटा पैटर्न, भेल, PCBL, M&M फाइनेंस, ऐसे करके लगभग जो रोज आप लोग डिस्कस करते हैं, मैं उन्हीं स्टॉक्स की बात कर रहा हूं। और मैंने बहुत जल्दी नाम लिया, इसको रिपीट करके सुन लीजिएगा। और इन स्टॉक्स की खास बात बताता हूं कि इन स्टॉक्स ने अब तक 40% का रिटर्न दिया है बाइंग लेवल रिकमेंडेशन से
और मजेदार बात यह है कि आज ये स्टॉक्स में से सिर्फ 3% स्टॉक ही 15-12% के पॉजिटिव रिटर्न पे खड़े हैं। अदरवाइज सब उसी जगह पे आकर खड़े हो गए जिस जगह पे ये मई और अप्रैल के लेवल पर थे। अब आप बहुत सोच रहे होंगे मैं ये स्टडी क्यों बता रहा हूं। उसका रीजन है कि अगर आपने बोनस चैनल को फॉलो किया तो आपको एक बड़ा फायदा मिलने वाला है। फायदा ये मिलता है कि आप उन्हीं स्टॉक्स की, जिनकी आप आईआरएफसी की बात कर लीजिए, आप राइट्स की बात कर लीजिए, आप आरवीएनएल की बात कर लीजिए, मैंने बहुत से स्टॉक के नाम लिए। बिल्कुल। इन सारे स्टॉक्स रिकमेंडेशन के बाद 25 से 30% रिटर्न देने के बाद वहीं पे खड़े हैं। और बोनस के साथ बोनस फायदा आपको ये मिलता है कि आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए, हम लोग कहते हैं ना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, जैसे अभी एचबीएल इंजीनियरिंग में बोला प्रॉफिट बुक कर लीजिए, तो ये फायदा मिलता है। अदरवाइज क्या होता है कि वो गोल गोल घूमने वाला गेम खेलते थे, जो कि गोल गोल पूरा देखा तो सारा संसार, लेकिन गोल गोल घूम के वहीं खड़े हो गए। और ये ना मैं आपको बताऊं, ये स्टडी, ये चीज आपने अपनी डेली लाइफ में, डेली पोर्टफोलियो में देखा होगा न जाने कितनी बार। और सबसे मजेदार बात यह है कि बहुत से लोग जो ना इस टाइम पे भी कहते हैं ऐसे रिटर्न, अरे भाई मुझे नहीं चाहिए कोई रिटर्न, मेरे को 40% रिटर्न 2 महीने के इन्वेस्टमेंट पे मिल गए। सही बात। और मार्केट से, और धन्यवाद बोनस का, धन्यवाद विपुल जी का, धन्यवाद इस पे रवि सिंह का, टीम का। अरे डॉक्टर सर रवि सिंह मेरे, का। नहीं नहीं सर, आप लोग सबसे बड़े हैं क्योंकि आपने प्लेटफॉर्म दिया, हम तभी अपनी बात अरे पहुंचा ये पा तो रहे बड़प्पन है सर हैं। आपका। जी मेरी सर। बात बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। और मैं क्यों आप लोगों से टाइम ले रहा हूं, क्योंकि मैंने ये देखा है, ये पैटर्न है। अब आप सही हैं या गलत है इसका फैसला आप कर सकते हैं। ये आपने बहुत अच्छे से डिटेल में जो है लोगों को समझा दिया है, ये बहुत अच्छी बात, शानदार तरीके से। लेकिन इस बीच हमारे दर्शकों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे 3 लाख सब्सक्राइबर जो है वो पूरे हो गए हैं। तो आप लोगों ने जो भरोसा जताया है हमारे ऊपर, इतने छोटे समय पर जितनी रफ्तार आपने हमको दी है, और जो उड़ान हम चाहते थे उससे ज़्यादा काफ़ी बेहतर उड़ान आपने हमको दी, उसके लिए हमारे सभी दर्शकों का हाथ जोड़ करके अभिनंदन। आप सभी का बहुत बहुत आभार। ऐसे ही अपने भरोसे को बरकरार रखें, अपना प्यार बनाए रखें, और बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ने का प्रयास करें अमर उजाला द बोनस के साथ। हमारी मेहनत में आपको कहीं कोई कमी नहीं मिलेगी। हम लगातार कोशिश में हैं और बेहतर जानकारी, एक्सक्लूसिव जानकारी आपके लिए लेकर के आए, जिससे आपका पोर्टफोलियो, आपकी जानकारी समृद्ध हो। हम ये नहीं चाहते हैं, हम ये भी चाहते हैं कि आप खुद में, अपने आप में इतने समृद्ध हो, आपकी सोच इतनी समृद्ध हो कि आप खुद अपने निर्णय ले सकें अपने पोर्टफोलियो को लेकर के। वो चाहे म्यूचुअल फंड से जुड़ा हो, शेयर बाज़ार से जुड़ा हो, पॉलिसी से जुड़ा हुआ कोई बड़ा फैसला हो, हर चीज़ से जुड़ी जानकारी, कमोडिटी बाज़ार, सोने चांदी में, क्रूड में क्या मूवमेंट हो रही है, हर जानकारी हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे, और बेहतर तरीके से अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ। और हमारे साथ रवि सर हैं। रवि सर, आप पहले दिन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस दिन हम लोग शून्य पे खड़े थे, और अब 3 लाख के लोग साथ, हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं। आपकी कोई टिप्पणी इन दर्शकों का, और इतने कम समय में सर जिस तरीके से लोगों ने भरोसा जताया है? देखिए विपुल जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी पूरी टीम को। मैं जिनको जिनको छेड़ता रहता हूं उनसे माफी मांग लेता हूं, उन सब का भी, ग्राफिक्स टीम को। और सबसे बड़ी बात है, आपकी टीम ने ना नए आयाम तय किए हैं। मैं इशारों में बात करूंगा, आप लोग समझिएगा। और आयाम नहीं, एक नया चैप्टर इस देश का शुरू किया है, चाहे वो यहाँ पर हो या कहीं पर भी हो। और आप जहां पे भी जाएंगे, जहां पे भी रहेंगे, वहां पे हमेशा आपकी टीम जो है वो एक नया चैप्टर इन्वेस्टर के लिए लेकर आएगी। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, आपने को आपको मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि जिस हिसाब से बोनस ने इतने छोटे समय पर इतना बड़ा मुकाम बनाया है, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि आपका परिवार काफी बड़ा है। और आज 3 लाख का परिवार है, जल्दी 30 लाख का परिवार होने में टाइम नहीं लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे इतनी बड़ी प्रोडिक्शन, 3 लाख से 30 लाख हो जाएगा। अगर शेयर लिस्ट होता तो मैं यही कहता कि जरूर हो जाएगा, चार्ट उसका देख के बता रहा होता। और इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके प्रति प्यार, आपके लोगों के प्रति जागरूकता, आज के समय में किसी के मोबाइल पे आप देखें तो आपको बोनस नजर आता है। और बोनस इसीलिए उम्मीद पे आता है कि उसको एक सही जानकारी मिलेगी। तो मुझे लगता है आप इस भरोसे के जो है वो कायम रखें। और आपकी टीम को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी अच्छी बातों के लिए। और दर्शकों का भी एक बार फिर से बहुत हाथ जोड़ करके अभिनंदन, धन्यवाद आप लोगों का। चलिए फटाफट जो है हमारे एक दर्शक का सवाल कुछ एक दर्शकों के लेते हैं। और स्टार सीमेंट पे राय जानना चाह रहे हैं हमारे वैशाली जी। और वैशाली जी कह रही हैं स्टार सीमेंट पे 299 की बाइंग इनकी है, अभी क्या करना चाहिए। और साथ ही साथ सर आपका दूसरे ट्रेड का समय तो खैर क्रॉस हो गया, लेकिन अगर स्टार सीमेंट के साथ आप उस पर भी राय दे सकें। 10 रुपए के लॉस पे हैं अभी ये। नहीं, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर पोजीशन को होल्ड रखिए और बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और इन लेवल से अगर मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि वापस से आपके रिकवरी के संकेत साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ उतार और चढ़ाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब दूसरे ट्रेड की बात करें तो इस समय के हिसाब से वैसे तो मार्केट में आपको थोड़ा सा सजग रहना चाहिए, थोड़ा चालाक रहना चाहिए। लेकिन ऐसे टाइम पे एक स्टॉक है बीएससी, मैं बीएससी को ले रहा हूं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को। 5%, 4.5% बढ़ा हुआ है। आज एक्सपेक्टेशन हो ना हो, लेकिन कल भी ये बीटीएसटी के ट्रेड में ये आगे जाता हुआ नजर आएगा। 2520 के टारगेट आपको इमीडिएट देखने को मिल सकते हैं 2450 के स्टॉप लॉस से। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर है और मोमेंटम भी साथ में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर इसको पकड़ के चलिए। कल तक जो कल चुकी दो ट्रेडिंग इस बार कम है, लेकिन कल तक आपको बड़ा मुनाफा और क्लोजिंग तक छोटा मुनाफा दे के जाएगा। चलिए तो यहाँ पर बीएससी है, तो ये अच्छी बात है कि जब बाजार में दुविधा की स्थिति हो ना तो दिग्गजों के साथ रहना चाहिए। आज मैं देख रहा हूँ कि रवि सर के जो शेयरों के चुनाव हैं वो ज़्यादातर जो है वो लार्ज कैप की तरफ ही है। बीएससी उन्होंने चुना, 2450 का स्टॉप लॉस, 2520 का टारगेट। यहाँ पर टाटा मोटर्स पे भरोसा जताया गया है, 672 से 675 से 680 के टारगेट के लिए 652 का यहाँ पर स्टॉप लॉस दिया गया। तो जब बाजार में इस तरह की असमंजस की स्थिति हो तो निश्चित रूप से दिग्गजों के साथ जाना बेहतर रहेगा। और अच्छे मोमेंटम में है इस समय बीएससी, उसका फ़ायदा आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। ये 2450 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं बीएससी के अंदर। चलिए इस बीच अगला प्रश्न लेते हैं हेमलता जी का। हेमलता सुरेश कुमार के नाम से इन्होंने आईडी बनाई हुई है। कह रही हेलो सर, इरिडा सर 167, चलिए फाइनली आ ही गया इरिडा, काफ़ी दिनों से चर्चा नहीं हो रही थी इरिडा पे सर। ये भी फंसा ही हुआ है काफ़ी टाइम से, 144 के आसपास चल रहा है। 167 पे इन्होंने लिया हुआ है, 27 रुपये के आसपास के लॉस पे हैं। क्या सजेशन रहेगा सर, इनको क्या अभी वेट करना चाहिए? देखिए बिल्कुल यहाँ पर अभी वेट करना चाहिए। इरिडा चला नहीं है, लेकिन 140, 142, 143, 145 इन लेवल्स पर अगर आप कंसोलिडेट किया तो वापस से थोड़ा सा चल जाएगा। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से 135 का एक स्टॉप लॉस लेके चला जा सकता है। होल्ड कर लीजिए, जब इतना देखा है तो थोड़ा और परेशानी देख लेते हैं, लेकिन पुल बैक में निकलने का मौका जरूर देगा। ठीक, अगला सवाल आहिल खान साहब का है। वारी एनर्जी में फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं सर। रिन्यूएबल को लेकर के अभी आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? यूएस पे कुछ शायद सैंक्शन वैक्शन की बात आ रही है, इस वजह से आज हम देख रहे हैं जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े शेयर हैं उनमें थोड़ा सा प्रेशर है आज। वारी एनर्जीज 0.4% नीचे, 2966 का लेवल। क्या टिप्पणी रहेगी सर, क्या करना चाहिए अभी फ्रेश एंट्री के लिए? देखिए आपने बिल्कुल एक बार में ही क्लियर कर दिया, और जब आप ऐसे क्लियर करते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है। मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। दिस इज नॉट राइट टाइम टू एंटर, बिकॉज इट विल टेस्ट अगेन 2850। तो 2850 के आसपास का लेवल्स अगर आता है तो देखेंगे, तब तक अभी वेट एंड वॉच। ठीक, वेट एंड वॉच। चलिए इस बीच कह रहे हैं मिंटूशील जी, नमस्ते विपुल दा एंड मेरे गुरु, जितना शेयर के नाम लिया है इनमें से कोई 2 बेस्ट शेयर का नाम बोलिए जिनमें बाय कर सकें। सर अभी बाय करने के लिए बताया तो अभी इतने सारे, टाटा मोटर्स बताया, बीएससी बताया, तो ये तो हैं जो सर ने इतने सारे नाम लिए। वो तो पास्ट परफॉर्मेंस की बात हो रही थी, और अभी आपको करंट लेवल पे भी दो शेयर पे बातचीत हो ही गई है। तो अच्छे अच्छे शेयर आपको बताए जा रहे हैं, घबराइए नहीं आप। और इस बीच अगले प्रश्न पर जाएं उससे पहले मैं एक सवाल पूछ लेता हूं, क्योंकि आज दिन थोड़ा सा डिफेंस का है। सराचल के रिजल्ट्स आए हैं, इसको अभी हम क्योंकि आप रहेंगे नहीं खबरों के खेल में, तो 2% की तेज़ी है, रिजल्ट अच्छे हैं एचएल के। ओवरऑल अब डिफेंस पे आपका व्यू सर क्या रहेगा? क्या पहले से कुछ बदला है
या सेम है? जिस तरीके से बीच बीच में ऑर्डर्स गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं, काफ़ी टूट चुके हैं, इनमें से कोई है डिफेंस में? अगर कुछ एक के आप लेवल्स अगर डिस्कस कर सकें तो एक दो के जो आपको अच्छे लग रहे हो। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहला मुझे यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड अच्छा लग रहा है। पहला मैं पहले बता देता हूँ अच्छा क्या लग रहा है, क्या लेवल्स पे, फिर वापस एंट्री करेंगे। दूसरा मैजडॉक अच्छा लग रहा है, और तीसरा बीडीएल अच्छा लग रहा है। तो लेकिन इन सब में ना 20-30% ही पोजीशन ऐड करते हुए चलिए, कोई बात नहीं, रैली आ जाए तो भी ऐड करिए, गिर जाए तो भी ऐड करिए, क्योंकि ये स्टॉक्स अब नई रेंज की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। इसलिए 30% 20% का इन्वेस्टमेंट करिए, और एवरी 2% के ऊपर और नीचे होने पे वो 20-30% की पोजीशन ऐड ऑन कर दीजिए। बहुत सिंपल। अब कोचिन शिपयार्ड वापस से 1850 के टारगेट दिखाएगा, बीडीएल वापस से 1700 के लेवल्स दिखाई देंगे, और जहां तक मैजडॉक की बात है 3000 के लेवल जल्द आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इसमें आपको एड ऑन धीरे करके ही करना है, एक बार में अग्रेसिव नहीं कर सकते। किन शेयरों को अवॉइड रखना है? बीएमएल में थोड़ा सा करेक्शन का वेट करते हैं, 3800 के लेवल आ जाएंगे तब बाय करेंगे। जीआरएससी 2350 के आसपास के आ जाएंगे तो बाय करेंगे। एचएएल 42-4300 से पहले मैं बाय नहीं करता, 4600 पे हमेशा प्रॉफिट बुक करने की सोचता हूं। बीएल की बात कर लें, जिससे आप याद होगा 420-430 पे भी लोगों ने बाय कर रखा होगा, क्योंकि वहां पे भी नहीं सुन रहे थे। 375 से पहले बाय नहीं करूंगा, तब तक अभी वेट एंड वॉच, टाइम लगेगा, कोई बात नहीं है, तब तक दूसरे स्टॉक्स में चलते रहेंगे। ठीक, तो ये लेवल्स के साथ आपको फटाफट जो है जानकारी यहाँ पर मिल गई, क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए डिफेंस शेयरों को लेकर के। हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने एक साथ जो है पूछा है कि सर एनसीसी, पीएनबी और कैनरा बैंक में क्या कोई बाइंग की मौके हैं क्या? बैंकों को लेकर के सर, खासतौर से पीएनबी और कैनरा बैंक, इनमें क्या कोई अपॉर्चुनिटी है अभी, या फिर आपको अभी पीएसयू बैंकों में और ज़्यादा दबाव देखने को मिल सकता है? नहीं, देखिए इनमें बाय की जगह तो जरूर है, उसमें पीएनबी आप हटा दीजिए, पीएनबी को लिस्ट से भी बाहर कर दीजिए और इससे दूरी बना लीजिए। 94-92 से पहले पीएनबी अच्छा नहीं लगता। एनसीसी में जरूर जरूर आप 30% एकोमुलेशन, और कैनरा बैंक में 20% एकोमुलेशन कर सकते हैं। बाकी पीएनबी से दूरी बनाइए जब तक रेंज नहीं आती। इनमें 20-30% ले लीजिए, थोड़ा डिप आएगा तो कुछ और ले लेंगे, बट घबराने की बात नहीं है। आने वाले 15 से 20 दिनों में थोड़ा मोमेंटम कंसोलिडेट करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और उन लेवल्स पर अगर निकलता है, रेंज टूटती है, तो पोजीशन अग्रेसिव लेके चलेंगे। तब तक छोटा सा निवेश कर लीजिए, जिससे आपका स्टार्टिंग शुरू हो जाए। ठीक सर। और इस बीच संध्या रानी जी प्रश्न पूछ रही हैं, पेटीएम में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या अभी? सर, पेटीएम पे कोई रुख बदला, आरबीआई की तरफ से एक बड़ा मतलब जो है राहत मिली है पेटीएम को आज, इसको भी आज खबरों के खेल में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपकी टिप्पणी क्या होगी? जो लोग फ्रेश एंट्री अब करना चाह रहे हैं, क्या नीचे आने का वेट करना चाहिए, या इस बड़ी खबर के बाद आपको लगता है कि ये रैली कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी? आज 4% की तेजी, 1164 का लेवल देखने को मिल रहा है। देखिए अभी के लेवल्स को देखते हैं तो 1164 चल रहा है, 65 चल रहा है, 1210-1220 रुपए के आसपास के लेवल दिखाई देंगे, लेकिन उन लेवल्स के बाद फिर से प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई दे सकती है। तो अभी मार्केट के साथ चले, अगर पोजीशन है तो होल्ड रखें, फ्रेश बाय बिल्कुल नहीं करें। चलिए, ये बात चूँकि हम ऐसे शेयरों की बात कर रहे हैं जो कि आज बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे हैं, और हम चाहते हैं कि उस पर रवि सर की राय, रवि सर की मोहर भी लगती रहे। उसमें एक रिजल्ट सर आया है सुज़लॉन का भी, तो मैं चाहूँगा कि उसको भी आप अपनी राय के साथ इस सेगमेंट में शामिल रखें। 60 रुपये का लेवल आ गया है, नतीजों में कोई ख़राबी नहीं, लेकिन कंपनी के जो सीएफओ हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि प्रेशर थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ये पैनिक और ज़्यादा बढ़ेगा? क्योंकि हाल फिलहाल में जब सीनियर मैनेजमेंट ने भरोसा तोड़ा है या रिजाइन हुआ है कुछ एक बैंकों में, हमने देखा तो प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। सुज़लॉन पे क्या सर 60 के आसपास ठीक लग रहा है, या और नीचे जाने की एक्सपेक्टेशन है आपकी? देखिए आपने दो क्वेश्चन पूछे हैं, मैं अपनी इसमें राय देना चाहता हूं। एक तो पहला, आपने बहुत अच्छी बात कही कि सीईओ और सीएफओ छोड़ के जा रहे हैं। बहुत सी कंपनियों में ऐसा हो रहा है, तो उस पे आते हैं, लेकिन सबसे पहले सुज़लॉन खरीदना नहीं है। और इसके साथ इसका फ्रेंड की भी बात कर लेते हैं। अगर आप लोगों को याद हो, 55, 52, 56 रुपए पे बोला था आप लोगों की, आर पावर की तरफ अगर देख रहे थे, तो उसकी पावर छीन लीजिए और उसको फेंक दीजिए।
तो फिलहाल दोनों स्टॉक अभी खरीदने लायक नहीं है। 55 रुपए के आसपास सुजलॉन आएगा तो वहां पर देखा जा सकता है, तब तक आपको देखना नहीं है। दूसरा, देखिए ये जो टाइम होता है ना, अगस्त जुलाई अगस्त, इस टाइम पे ज्यादातर कंपनियां अपने सीईओज और इन सबको ना रिप्लेस करती हैं, या फिर कुछ लोग जॉब चेंज करते हैं। और तो इससे बहुत निगेटिव मत होइए, मैं समझता हूँ, क्योंकि आप बिजनेस नहीं कर पा रहे, या आप परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, या आपके एक्सपेक्टेशन पे परफॉर्मेंस नहीं निकल पा रही, आप अच्छा कर रहे हैं लेकिन कंपनी सेटिस्फाई नहीं है, तो ऐसी चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसलिए इतना ज्यादा घबराने की बात नहीं है, इस तरीके की चीजें नेचुरल है। ठीक सर, ये आपने अच्छी बात कही। और दूसरा सर, सोनिया जी जैसे जानना चाह रही हैं, कह रही सर मेरे पास 65 के हैं, मुझे क्या करना चाहिए? तो सोनिया जी को क्या होल्ड करना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए, ये जानना चाह रही हैं सोनिया जी। देखिए सुजलॉन वैसे 65 के लेवल पे एंट्री तो कभी बनती नहीं है, और मैंने कभी आपको इसीलिए रिकमेंड करने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन हाँ, अगर आपको अब ये 60 रुपए के नीचे के लेवल्स दिखते हैं, यानी कि आपको 58 का लेवल दिखता है, तो आप एक बार वापस से क्वेश्चन पूछ लीजिए, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आपको 5 रुपए यहाँ पे लॉस बुक करा दूं। पुल बैक आए तो शायद निकलने का भी मौका मिल जाए। तो 58 रुपए के नीचे अगर जाता है लेवल्स, तो एक बार पूछ लीजिएगा, तब चेंज हो जाएगा डायरेक्शन ही पूरा। अदरवाइज शायद थोड़ा पुल बैक आ सकता है। अगर पुल बैक आता है तो भी मैं कहूंगा 65 रुपए का लेवल खरीदने के लिए नहीं है। इन केस वंस इट रीच अगेन 65, तो आपको कहूंगा कि एग्जिट कर लीजिएगा। तो ये बात सुजलॉन को लेकर के है। अभी जो है वेट कीजिए, 58 के नीचे ना जाए ऐसी उम्मीदें हैं, पर अगर चला जाएगा तो फिर चीज़ें जो है काफ़ी ख़राब हो जाएंगी। तो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए वेट करने की ही सलाह आपको यहाँ पर दी जा रही है। तो वेट करिए आप यहाँ पर। अनुराधा सिंह जी काफ़ी देर से सवाल पूछ रही हैं, और वो कह रही हैं फोर्स मोटर पर अपना व्यू बता दीजिए रवि सर। तो फोर्स मोटर को लेकर के आपका व्यू जानना चाह रही हैं। अभी आपने एक ऑटो पैक में बात की टाटा मोटर्स को लेकर के, और एक और आपके पास शेयर आ गया सर। ज़रा इसको इंट्राडे चार्ट पे देखिए, क्या मोमेंटम बना है, 4.5% ऊपर, और एकदम से नए हाइज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। अब हालांकि बहुत महंगे टिकट साइज़ का शेयर है, लेकिन क्या कोई BTST या इंट्राडे में कोई और गुंजाइश है क्या? और कितना अपसाइड यहाँ पर देख रहे हैं? 19,785 का हाई लगाया है अभी। देखिए विपुल जी, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि मैं अगला शेयर फोर्स मोटर देने वाला था, लेकिन फिर मुझे लगा आप यही कहेंगे लार्ज कैप में बहुत बड़ा दे रहे हैं, छोटा दीजिए, इसलिए नहीं दिया। हाँ। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि ये स्टॉक 20,800 के लेवल आ सकता है। तो आप अगर होल्ड करके रखना चाहें तो बिल्कुल होल्ड करके रखिए। मोमेंटम काफी अग्रेसिव है, और तेजी भी अभी यहाँ पर और बनती हुई नजर आएगी। होल्ड करके रखिए मैम, थोड़ा वेट करिए और प्रॉफिट बढ़ने दीजिए। बहुत डर लगे तो 20,200 20,300 पे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अच्छा, पता नहीं मुझे फोर्स मोटर पर अपना व्यू इन्होंने जैसे आपसे पूछा, अब ये नहीं पता कि खरीदना चाह रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई खरीदना भी चाह रहा हो तो क्या खरीद सकते हैं क्या करंट लेवल पे? 19,200 19,380 के स्टॉप लॉस से खरीदने का बनता है 20,400 के लिए, तो थोड़ा सा लंबा विजन रखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये फोर्स मोटर पे ज़रा निगाहें आप लोग रखिए। थोड़ा महंगा टिकट साइज़ है, बात सही कह रहे हैं, तो थोड़ा सा इसलिए रवि जी रुक गए, अदरवाइज़ ये आपको और पहले भी मिल सकता था। गौरव त्यागी जी कह रहे हैं कि सर टाटा पावर और पावर ग्रिड में बाय करने के लिए ज़्यादा बेहतर कौन है? सर ये क्या पावर से अगर ख़रीदने का मन है तो मन बनाए भी, या पावर से दूरी अभी रखें जिस तरीके की सुस्ती चल रही है? और अगर इन दो में से चुनना हो, टाटा पावर और पावर ग्रिड, तो आप किसे चुनना पसंद करेंगे? सर देखो, रवि सिंह क्या चुनते हैं उस पर आप छोड़ दीजिए। दोनों, मैं तो कहूंगा कि दोनों को अपना फ्रेंड बनाइए। एक में 70%, एक में 30% लेके देख लीजिए। गलत सही भी होंगे तो कम से कम कुछ बोलने को चाहिए ना। अगर मान लीजिए मैं आपसे कह दूं पावर ग्रिड खरीद लीजिए, तो टाटा पावर भी आप 30% खरीद दीजिए, क्योंकि बाद में वापस कमेंट करके जरूर बोलिएगा कि रवि जी क्या आपने मुझे पावर ग्रिड खरीदवा दिया, पावर टाटा पावर चल गया। तो बेटर है 70% पावर ग्रिड और 30% टाटा पावर लेके चलिए, जिससे कुछ तो बोलने को रहेगा। खराब तो दोनों नहीं है ना सर? नहीं नहीं, खराब दोनों नहीं है, हाँ। अच्छे लेवल से यहाँ पे बाय करना बनता है। ठीक है। फंडामेंटल भी ठीक है, नहीं चल रहा है सेक्टर ये थोड़ा सा, लेकिन आएगी जान तो फिर मुझे लगता है दोनों ही फंडामेंटली अच्छे जो हैं। शंभू कुमार चौधरी जी का एक सवाल ले लेते हैं, कह रहे हैं विपुल सर और रवि एक सर। स्टॉक बाय में आया है विपुल जी, हाँ, अगर आप अरे बिल्कुल बिल्कुल सर, इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती। जी सर। देखिए, आज तो पता नहीं क्यों छोटे स्टॉक नहीं मिल पा रहे हैं, कोई सॉरी बात क्षमा नहीं सर। चाहूंगा। लेकिन एक स्टॉक अभी इमीडिएट इंट्राडे के चार्ट पे 15-20 मिनट पे अगर आप देखेंगे तो औरो फार्मा एक करंट लेवल से अच्छा लग रहा है। 1081 अपना ऊपर का बॉटम तोड़ा है उसने, 80 के ऊपर निकला है।
और ये अभी 1110 1115 तक जाता हुआ नजर आएगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 1065 का बनता है, तो मुझे लगता है कि इसको बीटीएसटी के लिए भी ले सकते हैं और करंट लेवल पर भी खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पर खरीदारी बिल्कुल बनती है। टारगेट सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए जरा। 1110 और स्टॉप लॉस 1065। 1110 अभी चल रहा है 1081 पे। ये थोड़ा सा डिले आप ये देखिए आ गया भाई साहब, क्या 1081-82 पे चल रहा है और आपको 1110 के टारगेट दिए जा रहे हैं 1065। प्रोड्यूसर साहब बाबू जी एकदम पूरा अलर्ट रहते हैं और धुआंधार तरीके से तुरंत आपकी स्क्रीन पर लेकर के आए। नोट डाउन कर लीजिए, 1065 का स्टॉप लॉस, 1110 के टारगेट ये यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। तो अब आज का ये हो गया तीसरा चौथा ट्रेड। फोर्स मोटर को अगर हम इंक्लूड करें तो, ना इंक्लूड करें तो 3 ट्रेड हो गए। टाटा मोटर्स पे खरीदारी की सलाह है 672 675 680 के टारगेट के साथ। बीएससी आपको 2450 का स्टॉप लॉस, 2520 का टारगेट। अरविंदो फार्मा में टारगेट 1110 आपकी स्क्रीन पर है, स्टॉप लॉस 1065। तो ये 3 ट्रेड आज ही के लिए निकल करके आए हैं अभी तक के कार्यक्रम में। एक आज टिप्पणी और लेते हैं और हमारे साथ हर्ष भी जुड़ चुके हैं, तो अभी हर्ष के पास भी जाना है आईपीओ सेगमेंट के लिए। चलिए, अशोक लेलैंड पे लेना चाह रहे हैं। आरती जी कह रही हैं प्लीज़ डिस्कस अशोक लेलैंड ऑल्सो। मैम जब आप इतना लिखती हैं तो ये बता दीजिए आप लेना चाह रही हैं या है तो किस भाव पर है, उससे थोड़ा सा आपको पर्सनलाइज व्यू मिल जाएगा और कोई बात नहीं है। हम चाहते हैं कि आप मतलब जब आपके बारे में बात हो तो आपको एग्जैक्ट जो है जानकारी आपको मिले, तो सवाल थोड़ा सा स्पेसिफिक पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अशोक लेलैंड सर रिजल्ट्स के बाद से धीमे धीमे करके ऊपर जाता हुआ, आधे % की आज भी मजबूती, अब 120 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अशोक लेलैंड को लेकर के, कैसा लग रहा है? देखिए, अच्छा लग रहा है। 128 रुपए तक अभी जाता हुआ नजर आ सकता है। वापस करेक्शन अगर होगा तो 115 तक जाएगा। तो जिन लोगों के पास पोजीशन है उनको होल्ड करना चाहिए, लेकिन फ्रेश बाय के लिए अभी थोड़ा वेट करना चाहिए।